हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीपी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट 2026 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीईटी का एग्ज़ाम जो है वो आपका 2, 3 और 4 जुलाई को बढ़िया तरीके से संपन्न हो चुका है। और इस बार पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहा कि पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले मोस्टली सभी लोग पास होते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादातर संख्या में लोग पास होते हुए दिख रहे हैं। अब जब हम लोगों ने टीईटी का एग्ज़ाम दे लिया है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद भरी किरण ये आ रही है कि आपके सामने सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है अगले कुछ महीने के अंदर, अगस्त और सितंबर के अंदर। आप सभी को पता है कि 11,000 पदों पे शहरी विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद पे सरकार ने एक पॉजिटिव उम्मीद दिखाई है, उसके तहत आपको एक नोटिफिकेशन मिल सकता है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ग्रामीण विद्यालयों के पदों पर भी एक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये मिल के आएंगी, अलग अलग आएंगी, किसी भी तरीके से आएंगी, बस एक भर्ती आएगी। और जब वैकेंसी आप सबके सामने होगी तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा और उसका सिलेबस भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी लोग सुपर टेट की तरफ जा रहे हैं, सुपर टेट की पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस पे बात करेंगे और प्रॉपर बात करेंगे कि कहाँ से आप कितने नंबर गेन कर सकते हैं। तो सुपर टेट का सिलेबस, शिक्षक बनने का मौका हमारे लोगों के सामने आया है। आप सभी को पता है कि जो आपका आयोग है उसके द्वारा जो सिलेबस है वो पहले ही जारी कर दिया गया था टेट और सुपर टेट का। और सुपर टेट के सिलेबस में या पैटर्न में काफ़ी बड़ा बदलाव जो है ना वो टेट के पेपर से अलग रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो 150 अंक का होगा और 150 अंक में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। और ये अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। एक एक सब्जेक्ट पे पहले बात करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन पे भी चलेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक भाषा का पोर्शन रहता है जिसमें आपकी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यानी कि आपकी 40 नंबर का पोर्शन जो है वो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, हिंदी, इंग्लिश और आपकी संस्कृत, जिसमें आपकी संस्कृत और इंग्लिश 10-10 मार्क्स की रहती है। संस्कृत और इंग्लिश के 10-10 रहते हैं और हिंदी आपकी 20 नंबर की रहती है। तो तीनों भाषाएं मिला के आपके 40 नंबर का पोर्शन तैयार करती हैं। और यहाँ से ये इतना बढ़िया पोर्शन है कि यहाँ से आप नंबर अच्छे खासे ला सकते हैं। हिंदी आप टेट में पढ़ के ही आए होते हैं, इंग्लिश और संस्कृत में भी आप एक भाषा टेट में पेपर दे के आए हुए होते हैं, तो आपका लगभग यहाँ पे 70% चीज़ें तैयार होती हैं। संस्कृत और इंग्लिश में एक चीज़ आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपने टेट में किसी एक भाषा का ही चुनाव किया होता है, ठीक है। तो ये आपका 40 नंबर का पोर्शन भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे विज्ञान। विज्ञान हम लोगों के लिए एकदम से नया पोर्शन जुड़ता है। 10 नंबर का हमारे सामने विज्ञान रहने वाला है, जिसमें आप देखेंगे फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक होंगे, बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक होंगे और केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक होंगे। जैसे फिजिक्स में आपका गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, ध्वनि तक ये आपका फिजिक्स रहेगा। जीवों की दुनिया, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजी से आ जाएंगी और पदार्थ और उनकी अवस्थाओं से जो आपका केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे भी हमें तीनों चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक। देन आपका नेक्स्ट रहेगा गणित, और गणित भी आपका 20 नंबर का रहेगा। तो ये भी अच्छा खासा स्कोर रखता है गणित। और गणित में बिल्कुल आप सीधा समझ लीजिए कि टेट का सेम टू सेम पैटर्न आपका सुपर टेट में पूछा जाता है। चाहे आप दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, प्रतिशत और ये गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, औसत, आयतन, अनुपात, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। तो कहने का मतलब जो टेट का सिलेबस है, टेट के लिए अगर किसी ने गणित पढ़ी है तो सुपर टेट में बेहतरीन तरीके से आपके काम करने वाली है। और यहाँ 20 नंबर की मैथ रहती है और इस पोर्शन के लिए मैं आपकी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग प्रॉपर काम करेंगे और प्रॉपर आपको ये वीडियो बना के पूरी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 40, 10, 50 और 20, 70 नंबर का पोर्शन देख रहे हैं। लगभग 50% आपने 3 सब्जेक्ट में कवर कर लिया, भाषा के पोर्शन में, विज्ञान और गणित के पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस की अगली चीजें देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट आपका आएगा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन ये आपका 10 नंबर का आएगा। और इस 10 नंबर में बेहतरीन तरीके से बात ये होगी कि आपका पर्यावरण के साथ साथ ये आपका जीके भी टच करेगा, जीके जीएस भी टच करेगा। देखिए, आप देखेंगे पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फिर यहाँ से आपकी जो इतिहास है वो शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका संविधान भी आएगा, शासन व्यवस्था है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा भी है, अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां भी हैं, सांस्कृतिक विरासत भी है, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण आपदा प्रबंधन भी है। तो कहने का मतलब ये जो 10 नंबर का पोर्शन है पर्यावरण के नाम से, ये प्रॉपर जीके जीएस है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें जो जीके जीएस पढ़नी पड़ती है वो चीज़ आपको यहाँ 10 नंबर में पढ़नी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने एक शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट आप पढ़ के ही आए हुए होते हैं और शिक्षण कौशल आपका ये नया पोर्शन जुड़ जाता है। ये दोनों पोर्शन आपके मनोविज्ञान से संबंधित है और 10-10 नंबर के ये दोनों पोर्शन भी रहेंगे, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल। तो 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये।
और साथ ही साथ 10 नंबर की जीके जीएस थी। ठीक, लास्ट आप एक और देखेंगे, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है और 30 नंबर का है। सबसे बड़ा पोर्शन अगर भाषा के बाद अगर हम देखेंगे तो करंट अफेयर्स यहाँ पे वेटेज आपको लेता हुआ दिखेगा, 30 नंबर का है। इसमें समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला जगत। ये आपका पूरा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से तैयार होता हुआ पोर्शन दिखेगा। और 30 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से अगर किसी ने कमांड बढ़िया कर ली तो ये मान के चलिए कि वो सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा बढ़िया तैयारी करने के लिए और अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज भी है और अच्छी खासी मेहनत भी ये मांगेगा, क्योंकि ये 10 नंबर में जीके पढ़नी पड़ेगी, 30 नंबर में हमें स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ेगी और शिक्षण कौशल और मनोविज्ञान तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये आपका जो पोर्शन था, अगले मैंने 4 सब्जेक्ट आपको दिखाए, ये रहने वाले हैं। ठीक, अंतिम स्लाइड में आपको चैप्टर्स और देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट और देखेंगे। सबसे लास्ट में आपको एक दिखेगा तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग में भी मैं आपकी मदद करूंगा और इस तरीके से मदद होगी कि ये आपके जो 5 नंबर हैं ये सबके ही 5 नंबर बन जाएंगे, सबको 5 नंबर मिलेंगे। आप बढ़िया तरीके से कुछ वीडियोज आपको बना के दे दिए जाएंगे, आप उनको फॉलो कर लीजिए, आप उनको देख लीजिएगा और 5 नंबर आप यहाँ से लेके आएंगे। ठीक, सूचना तकनीकी यानी कि ये आईटी वाला सेक्टर रहेगा, कहने का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा और कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और ये शिक्षा में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण शामिल की ये जानकारी 5 नंबर की आपकी ये भी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपका 5 नंबर का यहाँ आने वाला है। और लास्ट में एक और मनोविज्ञान से संबंधित है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो मनोविज्ञान जैसी जो चीज़ें हैं वो 10-10-10 3 पोर्शन में बटी हैं, जीवन कौशल, एक आपका बाल मनोविज्ञान और एक आपका शिक्षण तकनीकी। ठीक है, तो ये आपके 30 नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स हो जाएगी, 20 नंबर की आपकी मैथ हो जाएगी, 40 नंबर में तीनों भाषाएं हो जाएंगी, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, उसके अलावा आपका पर्यावरण में जीके रहेगा, स्टैटिक जीके में आपका जीके रहेगा। ठीक, तो ये पूरा पोर्शन था। 150 अंक का पेपर होगा और कुल विषय आपको लगभग 10 से 11 पढ़ने पड़ेंगे। इनका जो पैटर्न रहेगा, इनका जो लेवल रहेगा वो कक्षा 12 स्तर तक का रहेगा, ये सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। तो ये आपका सिलेबस था, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम से क्लियर हुई होंगी। अब देखिए कुछ बात हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों को ये सिलेबस जो है कवर किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बात लिखा हुआ देख रहे होंगे, पद। तो पदों की संख्या आपको पता है कि अगर 11,000 भर्ती आती है तो ये केवल शहरी वाली आएगी, और अगर 35,000 के आसपास पद और जुड़ जाते हैं तो वो ग्रामीण की भी चर्चा चल रही है, ये भी केवल चर्चाओं में है और इस पे तो कुछ ना कुछ काम भी हुआ है। तो अगर ये दोनों लगभग जुड़ के आती हैं तो लगभग हमें 50,000 की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो अगर दोनों ऐड आएंगी तो 50,000, ग्रामीण 35,000 के आसपास और ये 11,000 के आसपास, शहरी पे थोड़ा सा बात आगे बढ़ चुकी है, ये आपको जल्दी आती हुई दिखेगी। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। अगर 50,000 आएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर 10,000 आया, 11,000 आया, 12,000 आया तो एक बार ये नंबर कम ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ आपके पेपर में शामिल होने वाली है, 2026 का टेट देने वाले लोग ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो बेहतरीन पढ़ाई पढ़ेगा, जो अच्छी तरीके से सिलेबस को कवर करेगा, जो बेहतरीन प्रैक्टिस करेगा, वो ही आगे निकलता हुआ दिखेगा। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करनी है। सिलेबस में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको बाकायदा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे और एक एक सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से तैयार करते हुए चलेंगे। सुरक्षित स्कोर जैसी अभी बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआती पॉइंट है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान लीजिए कि 80% से ऊपर नंबर आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि 150 के पेपर में 120 के आसपास नंबर आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पेपर सामान्य आता, क्योंकि देखिए ये सुरक्षित स्कोर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, कठिन आएगा तो अपने आप से सुरक्षित स्कोर नीचे हो जाएगा और अगर सरल आएगा तो ये अपने आप से ऊपर जाएगा। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जिस हिसाब से कम पद है तो 80% नंबर तो आप टारगेट बना के ही चले। ठीक है, तो ये मैंने 80% का अभी टारगेट रख लिया और ये बहुत जल्दबाजी होगी, अभी से ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। साथ ही साथ आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो देखिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हम आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स पे काम करेंगे। जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था 30 नंबर का, उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प आपकी रहेगी। मैथ के लिए हम 20 नंबर का जो पूरा पोर्शन है, एक आपका क्रैश कोर्स चला देंगे मैथ्स के लिए, ये आपका पूरा कवर करवा देंगे। साथ ही साथ रीजनिंग जो है इसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको वीडियो जैसे देंगे जहाँ पे आप कवर करें। ठीक है, चैनल पे आपको हिंदी है, जीके जीएस है, इसकी बेहतरीन क्लासें मिल ही रही हैं। आप पूरे चैनल पे एक बार विजिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बेहतरीन कंटेंट के साथ
अपलोडेड मिलेंगी, तो आप एक बार विजिट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे सुपर टेट से संबंधित सभी जानकारी, सभी क्लासेस को लेके हम आप सबके साथ रहने वाले हैं। और बाकी करियर पॉइंट क्लासेस में ऑफलाइन बैच भी संस्था चलाएगी, तो उसके लिए आपको जो नंबर्स हैं उन पे आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन बैच में बेहतरीन आपके साथ पूरा सिलेबस कवर कराने का काम किया जाएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।